स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द होप 706। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आखिर तक देख लिया करें और बेल आइकॉन के बटन को दबा लिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। आज बीएससी इंग्लिश के लेक्चर नंबर 9 के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आज जो हमारे पास लेक्चर है स्टूडेंट्स, दैट इज इमोशनल मीनिंग। इसको लिखा है रॉबर्ट हेनरी थॉलेस ने 1894 में वो पैदा हुए और 1994 में उनकी डेथ हो गई। ना ही वाज अ साइकियाट्रिस्ट इन इंग्लैंड, साइकियाट्रिस्ट थे और इन्होंने इनके जो टाइटल है इमोशनल मीनिंग उसी से हमें नजर आ रहा है कि ही वाज अटैच्ड टुवर्ड्स इमोशंस, टुवर्ड्स साइकोलॉजी, टुवर्ड्स साइकोपैथी एज वेल। तो इन्होंने जो वर्ड है उसको डिस्क्राइब किया और उनका ये कहना है कि जितने भी दुनिया में जो जंगें होती हैं या प्रॉब्लम्स हैं, रिलीजियस हो, आइदर ही बिलोंग्स टू रिलीजियस और पॉलिटिक्स, वो हमारा इमोशंस के साथ उसका अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। इमोशंस का अटैच हो जाना जो है वो उसकी वजह से जो है हमारी लड़ाई होती है, हमारी जंगें होती हैं, हमारी फाइट होती है। तो उसको उन्होंने एक डॉग के वर्ड से जो है वो एक्सप्लेन किया, उसका ऑब्जेक्टिव मीनिंग और इमोशनल मीनिंग बता के। उनके मुताबिक जो है जो वर्ड हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है। नंबर 1 है जी इमोशनली और नंबर 2 ऑब्जेक्टिवली या साइंटिफिकली। इसको मैंने यहाँ पे जो है वो बुक्स जो है वर्ड टू वर्ड उसी तरह उतारा है जो उन्होंने कहने की कोशिश की है और कुछ अपनी चीजें साथ शामिल की हैं। इसको हम देखते हैं पॉइंट 1 को भी और पॉइंट 2 को भी। तो आइए मेरे साथ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव मीनिंग पहले लिखा है। ऑब्जेक्टिव समझ आएगा तो हमें इमोशनली भी जो होगा वो भी समझ आएगा। यहाँ पे एग्जांपल दी है 4 फुटेड एनिमल की, डॉग की। डॉग की एग्जांपल दी है तो उन्होंने कहा है कि जो डॉग वर्ड है इसको हम ऑब्जेक्टिवली साइंटिफिकली किस तरह लेते हैं, ठीक है जी ये एक ब्रीड है, और दूसरी तरह इमोशनली हम इसको किस तरह कहते हैं वो भी देखते हैं। द वर्ड डॉग हैज अ प्लेन स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑब्जेक्टिव मीनिंग। तो मतलब डॉग है इसका मतलब है ये कुत्ता। The writer illustrates a dog by giving us example of different dogs. The mother belongs to Irish Terrier and the father belongs to a Bulldog. चाहे कहीं का भी हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे फ्रांस का हो, चाहे आयरलैंड का हो, कहीं का भी हो, तो वो क्या होगा, मिक्स ब्रीड हो जाएगी, लेकिन वो 4 फुटेड ही होगा, उसको हम डॉग ही बोलेंगे। अगर हम उसके साथ अटैचमेंट अपनी डाल लें, जिस तरह हम पेट एनिमल्स हैं, जो पेट होते हैं, उनको अगर हम स्टूडेंट्स देखें, मैं इधर आ जाता हूँ स्टूडेंट्स ताकि आपको आगे समझ आ सके। जो पेट डॉग्स होते हैं उसको जिस तरह हमने घर में कैट जो है वो पेट की होती है, हमने डॉग पाला होता है, हॉर्स पाला होता है, इस तरह और बहुत सारी चीजें जिनको शौक होता है। तो अगर हम इफ वी हैव एसोसिएशन विद देम, तो इसका मतलब वो डॉग जो है वो 4 फुटेड एनिमल हमारे लिए डॉग नहीं रहा, हमारी अटैचमेंट उसके साथ बहुत ज्यादा है, हमारी लाइकिंग और डिसलाइकिंग उसके साथ बहुत ज्यादा है। तो हियर आई वुड लाइक टू गिव यू एग्जांपल ऑफ इमोशनल मीनिंग। यहाँ पे लिखा भी है, इफ वी एसोसिएट आवर लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग टू अ थिंग, it means that we have attached emotional to it। क्या हम इमोशनली उसके साथ अटैच हैं। एग्जांपल, if we call a dog of mind breed as a mongrel, उसको हम बोले mind breed mixed breed है, उसको हम बोलेंगे mongrel, ठीक है, कि ये आयरिश और बुलडॉग दोनों का मिक्सचर है, तो ये mongrel है। It means that we have tried to arouse in our hearers, हमारे hearers में क्या है, an emotional attitude of disapproval towards that particular dog, के हमारे particular dog जो वो खास डॉग है उसके लिए हमारे दिल में आएगा कि ये फलाना का है, ये फलाना है, तो इसलिए। तो वो क्या कहना चाहते हैं, वो कहते हैं कि उसने एंड क्या किया हुआ है। so we can conclude that by giving this quotation as well, a word therefore, जो word हैं हमारे जो अल्फाज हैं, इसलिए cannot only indicate an object को इंडिकेट ही नहीं करते, बट कैन आल्सो सजेस्ट भी करते हैं इमोशनल एटीट्यूड टुवर्ड्स इट, कि डॉग है तो ये कुत्ता, हम किसी को गुस्से में जो है वो एक अब्यूज भी करते हैं, ओ ब्लडी डॉग। तो डॉग को हम जब इस तरह करते हैं तो हम इमोशनली भी उसके साथ अटैच हो रहे हैं, इमोशनली भी कह रहे हैं। तो अगर हम पॉलिटिक्स में, अगर हम रिलीजन में इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए हमारी जो है वो फाइट होती है, लड़ाई होती है। अदरवाइज जो सिर्फ ये उनका कहने का मकसद है थॉलिस का कि ये सिर्फ वर्ड्स ही हैं। तो बस इतना सा लेक्चर है आज का। काइंडली
और इसके अंदर हम जो है डिफरेंट जो वेज हैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेज ऑफ यू नो वर्ड्स, ये क्वेश्चन है जो पेपर में आ भी सकता है। तो उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना है स्टूडेंट्स तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।